विधानसभा जेवर का गांव नगला हुकुम सिंह जाट बाहुल्य गांव है। जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में इसी गांव का विस्थापन तय माना जा रहा है। इसी के चलते यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों पर इस गांव के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि गांव वाले चाहते हैं कि उन्होंने जहां जन्म लिया है और जो गांव उनके पूर्वजों की यादों को अपने कलेजे में समेटे हुए है, उसका विस्थापन न हो। गांव के लोग एक सुर में कहते हैं कि उनकी कृषि की जमीन बेशक चली जाए, लेकिन गांव ना जाए। कई बार गांव वाले आपसी पंचायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यमुना प्राधिकरण ने कोई सुनवाई नहीं की है। गांव वालों के पास यमुना प्राधिकरण नोटिस भी भेज चुका है। इस पर गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई। जेवर 24 की टीम ने पंचायत में पहुंचकर गांव वालों से बातचीत की। आप भी सुनिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस समय मैं नगला हुकम सिंह गांव में मौजूद हूं। नगला हुकम सिंह गांव वो गांव है जो जेवर विधानसभा के अंदर आता है। यहां से विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। संसदीय क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर, जहां के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा। नगला हुकम सिंह में जेवर 24 की टीम एक बार पहले भी आई थी। नगला हुकम सिंह गांव एयरपोर्ट की सीमा के अंदर आ रहा है, एयरपोर्ट की सीमा को टच करता है। दूसरे चरण में इस गांव का विस्थापन होना तय माना जा रहा है, लेकिन गांव वाले एकजुट होकर एक सुर में कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इस गांव का विस्थापन वो नहीं चाहते हैं। चाहे अथॉरिटी, चाहे सरकार पूरी ज़मीन उनकी ले ले, लेकिन वो विस्थापन नहीं होने देंगे। पहले भी तब हम आए थे, तब भी हमने लोगों की राय जानी थी। आज दरअसल इसलिए आना पड़ा है क्योंकि इन्हीं लोगों के पास अब यमुना प्राधिकरण नोटिस भी भेज चुका है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। जो गांव वाले बताएंगे कि क्या उस नोटिस में लिखा गया है, क्या यमुना प्राधिकरण से नोटिस आया है और क्या समस्या है, क्या चाहते हैं वो। हमारे साथ उदयवीर सिंह जी मौजूद हैं। आपके पास नोटिस आया है, क्या नोटिस है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यमुना प्राधिकरण की तरफ से क्या कहा गया है, पूरी बात विस्तार से बताइए। हेलो, हाँ, मैं उदयवीर चौधरी, गांव नगला हुकम सिंह। हमारे पास अथॉरिटी से एक नोटिस आया है जो हमारे ज़मीन है, उसमें बोल रहे हैं कि आपने इसको नया निर्माण किया है, इसको आप खुद हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो इसको हम अगर अपनी मशीनरी भेजकर हटाते हैं तो उसका खर्चा आपको देना होगा। इस तरह अथॉरिटी हमें धौंस दे रही है। हमारे गांव का कोई भी आदमी विस्थापन नहीं चाहता है, और पहले हम गांव की ज़मीन, कृषि ज़मीन देना चाहते थे, परंतु अगर इस तरह से अथॉरिटी हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगी तो गांव का कोई एक आदमी भी अपनी ज़मीन, कृषि ज़मीन भी नहीं देगा। जो कि इन्होंने एयरपोर्ट के पहले सेक्टर 30 में हमारा था, उसको ख़त्म करके और उसको इसके लिए होटल, कार पार्किंग और उसके एयरपोर्ट के नाम पर लेकर इस तरह के कॉमर्शियल में देना चाहती है। और अथॉरिटी ने हमारे साथ एक और जो पहले भी सेक्टर 29 में किया है, जिन लोगों ने अभी तक ज़मीन का कोई पैसा नहीं उठाया, एक्वायर नहीं हुई, कोई सहमति नहीं लगाई, उनको भी इन्होंने फ्रॉड तरीके से उन प्लॉटों को बेच दिया है कॉमर्शियल, जो कि यहाँ पे बोलते हैं कि मेडिसिन हब के लिए। एक बार बताइए, आप पहले भी अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर आए थे, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं आपके बीच में कई बार। आखिर समस्या कहाँ आ रही है, वो क्या कह के जाते हैं, क्या आपसे कहा है उन्होंने, ये भी बताइए। हमारे यहाँ एडीएम एलए साहब आए थे और अथॉरिटी की भी टीम आई थी, एक एसआईए की टीम आई थी जो सर्वे के लिए आई थी। गांव में किसी ने भी एक फार्म भी एसआईए के लिए नहीं भरा, कोई भी लोग उसको नहीं चाहते हैं। एडीएम एलए महोदय कहते हैं कि 70% सहमति आप दीजिए और आपको हमें मीठी मीठी गोली देते हैं कि वहाँ सेक्टर में बसाया जाएगा, सीवर लाइन होंगी, चौड़े रोड होंगे, बिजली होगी। अगर इस तरह की दिए जा रहे हैं तो पहले जो 6 गांव उठे वो क्यों परेशान हैं? वो आज भी परेशान हैं। आज डीएम महोदय खुद, सीओ, विधायक जी तहसील पे बैठे हैं, उन गांव के बालों आदमी ने उनको घेर रखा है। अगर ऐसी ही बातें थी तो उनके साथ क्यों हुआ ऐसा? आप गए चौधरी साहब कभी विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, इस तरह की समस्या को लेकर गाँव वालों के साथ कभी गए हों? क्या कहा उन्होंने? हम विधायक जी के पास गांव से करीब 10-20 आदमी इकट्ठे होकर गए थे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हमने आपके गांव के लिए, क्योंकि आपका गांव सेक्टर 29 की रोड के साथ
इधर यमुना एक्सप्रेस के पास बसा हुआ है, प्रस्ताव शासन के लिए भेजा है, परंतु उधर भेज रहे हैं शासन को प्रस्ताव गांव बचाने के लिए, एक तरफ भेज रहे हैं हमारे पास नोटिस। यह यमुना अथॉरिटी हमारे पास दोहरी चाल चल रही है और इनका मकसद है कि गांव वालों को तोड़फोड़ किया जाए और इनको कैसे हम बहका के इन्हें विस्थापन के लिए तैयार करें। और ये भी सब लोग उनकी नीति है। और भी लोग मौजूद हैं। हाँ भैया बताइए। मेरा नाम रिंकू कुमार है और मैं भारतीय बौद्ध महासभा जो इकाई नंगला हुकुम सिंह में जो बनी है उसका सांस्कृतिक सचिव भी हूँ। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे गांव को विस्थापन ना करने के लिए भी, अगर ना भी किया जाए तो भी एयरपोर्ट को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो एयरपोर्ट के बहुत साइड में है, हाईवे के टच में है, 29 सेक्टर के नज़दीक है। जबकि हमारे गांव को विस्थापन नहीं किया जाएगा तब भी कोई एयरपोर्ट को नुकसान नहीं होगा, जबकि ये प्रशासन शासन हमारे गांव को ज़बरदस्ती उठाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे गांव के अंदर के जो हमारे की परिवार है हमारा गांव, उसमें भी आपस में फूट डलवाने का ये सरकार काम कर रही है। जैसे कि हमारे दादा परदादा ने जो ज़मीन आज से 20 साल 50 साल पहले जो ज़मीन ली थी और स्टाम्प पे लिखवा लिया, और आज यदि इसी कारण लालच में वो लोग आज बोले कि शासन ने भी बोला है कि जो ज़मीन जिसकी है, यानी शासन प्रशासन गलत काम कर रहा है आपके साथ, अथॉरिटी शासन प्रशासन सरकार सब गलत कर रही है, आपका कहना ये। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ये अथॉरिटी जो है ये फ्रॉड है। अच्छा कभी भी ये सही काम करने के लिए राजी नहीं है। अच्छा आएगी चुपके से, एक दो को बहकाएगी। कुछ लोग ऐसे सभी गांव में होते हैं जो बहकाए में आ जाते हैं। ये है मेरा कहना। हमारे साथ धर्मेंद्र सेवाच में मौजूद हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं चौधरी साहब, फिर कैसे दिक्कत आ रही है? ऐसा है, पार्टी को नेता मैं बाद में हूँ, पहले ही गांव मेरा परिवार है, घर है। अगर ये साथ है तो मैं नेता हूँ, नहीं कौन पूछ रहा, कोई ना पूछेगा। नहीं तो सरकार बीजेपी सरकार ही तो एयरपोर्ट बना सरकार की है, हम अपने जनप्रतिनिधि से मिले भी हैं पहले भी पूर्व में, और आगे भविष्य में मिलेंगे, उनसे भी मांग करेंगे कि भाई हमारी जो जायज़ मांग है उन पर सब विचार करा जाए। जितने भी लोग गांव में रह रहे हैं उनकी घरौनी बनाई जाए, जिस तरीक़ा से खतौनी बनाई जाए उस तरीक़ा से घरौनी बनाई जा सके, ताकि जो आदमी जिस जगह में रह रहा हो उसे उसको अधिकार मिल जाए कि भाई ये जगह हमारी हो गई। अच्छा, प्राधिकरण में कुछ अधिकारी बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार पर तुले हुए हैं, जिनकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है। जितने गांव शिफ्ट हुए सारे गांव में यही समस्या आई है। अगर इन अधिकारियों ने अपनी ईमानदारी से काम करे हो तो आज ये नौबत नहीं आती कि वहाँ लोग परेशान होते। इतने परेशान है वो लोग, उनकी परेशानी देखने के बाद हमें महसूस होगा गांव विस्थापन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो किस कीमत पे, चाहे भले ही अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि जो स्थिति वहाँ है वो स्थिति आदमी अपने क्षेत्र में ऐसे मान लो जैसे कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर पहुँच गए हों, ये स्थिति है। अगर मान लो विस्थापन होता है, बात नहीं बन पाती, तो फिर इसी तरह से पंचायत चलती रहेंगी क्या? नहीं, पंचायत और भी बड़ी भी होंगी और कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, ऐसी कोई बात ना है। और ये तो कोई विषय ना, गांव तो मतलब बात ये विस्थापन हम ना चाह रहे किसी की मत पर। और अगर गांव जमीन के बारे में कोशिश ये करी कि भाई हमने पहले इनसे ये कह दी, लिखित में भी दी हमने कि हम अपनी जमीन दे देंगे गांव की, बस रहते गांव को बचा दो। और जिस तरीका की हरकत पर भी उतरे आए कि नोटिस वगैरह दे रहे हैं, भाई आखिरकार हमारे जब घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4 की जगह 6 हो गए, 6 की जगह 12 हो गए, तो हमें जगह चाहिए। बिल्कुल, हम अपने गांव के आसपास की जगह घिर रहे हैं, हमने कौन सा उसमें कब्जा कर लिया जाके खालिस्तान की जमीन पे। गांव वालों का साफ कहना है कि ये तो बहुत छोटी पंचायतें हैं अभी, अगर अथॉरिटी ज़बरदस्ती करती है तो आंदोलन भी होगा, बड़ी पंचायत भी होंगी। और हाँ जी, और भी पंचायत होंगी। सभी बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, अधिकतर चौधरी बाहुल्य गांव है, सभी लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ भैया बताइए। जी, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मनोज कुमार वाल्मीकि मेरा नाम है, गांव नंगला हुकुम सिंह का मूल निवासी हूँ मैं। और हम नहीं चाहते अपने गांव की 1 इंच ज़मीन भी देनी है। कृषि की ज़मीन चाहिए, सरकार को ले सकती है, उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं देना चाहते हम। गांव नहीं उठना चाहिए हमारा। गांव में रह के 2 भैंस पाल लें तब भी गुजारा हो जाता है, गरीब आदमी है हम, लेकिन गांव नहीं देंगे। चौधरी लोग हैं, जाटव भाई हैं, वाल्मीकि समाज है, सभी की एक सुर में बात है कि अगर आंदोलन भी करना पड़े तो इसी तरह से पंचायतें आंदोलन चलती रहेंगे और इस गांव का विस्थापन हरगिज
होने नहीं देंगे। हाँ बाबा बताइए, आप क्या कह रहे हैं? काम नहीं उठना चाहिए जी हमारा। अच्छा, हाँ जी, कहाँ जाएंगे हम? कॉलोनी बन रही है, अच्छा कैलाश हॉस्पिटल, कॉलोनी में प्राधिकरण रह लेगा ना, कॉलोनी में प्राधिकरण रह लेगो, हम तो खुले में रहेंगे अपने काम में। कह रहे हैं कि गांव की जमीन के बदले जमीन दी जाएगी। ना चाहिए हमें, अच्छा, हमें ना चाहिए जी, प्राधिकरण रहेगा ना, हम अपनी जमीन दें और ना लें। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं है, कैसे भी मानने को तैयार नहीं है। और हमारे साथ किसान यूनियन के भी लोग हैं। जी बताइए। मैं राष्ट्रीय किसान का जिलाध्यक्ष इकबाल सिंह सिवाच गांव नगला हुकम सिंह से हूँ और हमारे संगठन में भी इस पर काफ़ी पंचायत हुई है। संगठन ने, राष्ट्रीय किसान के संगठन ने भी यही बिगुल बजाया है कि नगला हुकम सिंह को किसी भी कीमत पर नहीं उठने देंगे, चाहे कितना दम लगाना पड़ जाइए। और ये जो प्राधिकरण जो कर रहा है ना कि साइड के में उनमें नोटिस दे रहा है, इनकी चाल को हम बहुत बढ़िया जाने, बहुत बढ़िया इनसे लड़ना जानते हैं, सब कानून हम जानते हैं। इनका है कि आज एक दो चार पर नोटिस भेज कर इनको कड़ी कमजोर कर दें। यहाँ से एक ईंट भी उठेगी नहीं नगला हुकम सिंह से, चाहे धरती लाल है जी। यहाँ राष्ट्रीय संगठन का ये बिगुल बजा दिया है। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन के संरक्षक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ धरती लाल हो जाएगी, ईंट बजा देंगे लेकिन एक ईंट नहीं देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय किसान का संकल्प है। तो राष्ट्रीय किसान यूनियन के इकबाल सिंह सिवाच मरने मारने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि धरती लाल हो जाए लेकिन किसी कीमत पर इस गांव का विस्थापन वो नहीं चाहते। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम जगवीर सिंह है। मुँह पे नोटिस आया है कि अपना मकान हटा ले, नहीं ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब नोटिस के बाद आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? देखो जी, हमारी प्लानिंग ये चाहे कुछ भी है, जा हम मकान नहीं तोड़ेंगे, बालकन ने मार देंगे और खुद मर जाएंगे। मैंने बालकन के लिए यहाँ ज़मीन ली है, मैं बिल्कुल भी मकान नहीं हटा। सब लोगों की एक ही बात है, एक ही सुर है, कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ी पंचायत होगी। राष्ट्रीय किसान यूनियन के भी लोग थे, सभी बिरादरी के लोग थे, वाल्मीकि समाज से भी लोग थे, चौधरी लोगों का गांव है ही। सभी पंचायत में 100-200 से सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठा थे लोग। सभी ने कहा है कि इस गांव की कृषि की ज़मीन बेशक चली जाए, इस गांव का विस्थापन वो नहीं होने देंगे। अथॉरिटी के अधिकारी अब कब तक इन लोगों की बात को मानते हैं या अथॉरिटी और इन लोगों के बीच आगे क्या बात बनती है, क्या सहमति बनती है, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24, नगला हुकम सिंह।